ऑल, लास्ट सेशन में हमने जाना कि यूनिक कांस्टेंट क्या है। आज हम जानेंगे फॉरेन की क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूएसए का सिटीजन जब इंडिया आता है, हम उसे क्या एड्रेस करते हैं? हम उसे कहते हैं एज अ फॉरेनर, क्योंकि वो एक दूसरे कंट्री से आया है हमारे कंट्री में, तो इसीलिए हम उसे फॉरेनर एड्रेस करते हैं। वो एक लिंक बना रहा है दोनों कंट्रीज के बीच, और उसका एक रेफरेंस पॉइंट तो होगा ही। तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो तो यूएस हुआ, जो कि उसका अपना खुद का कंट्री है। तो उसका जो पेरेंट कंट्री है वो यूएसए है। इन द सेम वे हमारे पास दो टेबल्स है, दैट इज कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल। अब कस्टमर टेबल में देखें तो हमारे पास कॉलम्स है कस्टमर आईडी, नेम, एज। और ऑर्डर टेबल में देखें तो कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर नंबर। लेकिन आप देख सकते हैं कि कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल में एक कॉमन कॉलम है, दैट इज कस्टमर आईडी कॉमन है। तो इसका मतलब हमने जो ऑर्डर आईडी क्रिएट किया था, तो हमने रेफरेंस लिया था कस्टमर टेबल से उसका कस्टमर आईडी। तो हमारा जो कस्टमर आईडी है वो एक फॉरेनर है, एक फॉरेन की है ऑर्डर टेबल के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे टेबल से आया है। तो हमारे जो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी जो है वो एक प्राइमरी की होगा या फिर होना चाहिए। एक प्राइमरी की ही फॉरेन की बन सकता है दूसरे टेबल में। तो हमारा जो कस्टमर टेबल है वो पेरेंट टेबल है, और हमारा जो ऑर्डर टेबल है वो चाइल्ड टेबल है। तो ऑर्डर टेबल चाइल्ड टेबल इसीलिए है क्योंकि उसने कस्टमर टेबल से इनहेरिट किया है, मतलब कि रेफरेंस लिया है कस्टमर आईडी कॉलम को। इसीलिए हम उसे चाइल्ड टेबल कहेंगे, ऑर्डर टेबल को चाइल्ड टेबल कहेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कस्टमर टेबल जो है वो रेफरेंस टेबल है, जिससे ऑर्डर टेबल ने रेफरेंस लिया है कस्टमर आईडी को, इसीलिए हम उसे कहेंगे पेरेंट टेबल। अभी हमारे पास दो टेबल्स है, दैट इज कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल। कस्टमर टेबल हमारे लिए है पेरेंट टेबल और ऑर्डर टेबल हमारे लिए चाइल्ड टेबल। तो कस्टमर आईडी जो है वो कॉमन है दोनों ही टेबल्स में। तो कस्टमर आईडी जो कस्टमर टेबल में है वो है हमारा प्राइमरी की, और जो ऑर्डर टेबल में हमारा कस्टमर आईडी कॉलम है वो हमारा है फॉरेन की। इसका मतलब फॉरेन की में सारे जो रिकॉर्ड्स है वो हमारे कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी कॉलम से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे फॉरेन की कांस्टेंट में ऑर्डर टेबल में अगर हम डालना चाहेंगे कस्टमर आईडी में कुछ और एक रिकॉर्ड, जैसे कि 3 हम डालना चाहेंगे कस्टमर आईडी, तो हमारा यहाँ पे इनवैलिड रिकॉर्ड दिखाएगा, क्योंकि जो कस्टमर आईडी हमारी कस्टमर टेबल में है वहां पे कोई भी 3 करके रिकॉर्ड एंटर्ड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम अगर ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम में 3 रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे इनवैलिड डेटा दिखाएगा। फॉरेन की कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए एक टेबल में हमको चाहिए दो टेबल्स, दैट इज कस्टमर टेबल हम लिए हैं और एक ऑर्डर टेबल। यहाँ पे हम लेंगे कस्टमर आईडी प्राइमरी की इन कस्टमर टेबल में, और इसी प्राइमरी की को हम रेफरेंस बनाएंगे ऑर्डर टेबल में। तो ये हो गया फॉरेन की ऑर्डर टेबल में। तो इसीलिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट क्रिएट टेबल, ऑर्डर्स टेबल का नेम है, ऑर्डर आईडी कॉलम है, इन डेटा टाइप प्राइमरी की उसका कांस्टेंट है, ऑर्डर नंबर, फिर ऑर्डर नंबर का इंट है, डेटा टाइप नॉट नल कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट हम डिफाइन किए हैं, कस्टमर आईडी जिसे हम रेफरेंस बनाएंगे उसका डेटा टाइप है इंट, फॉरेन की हम डिफाइन करेंगे कस्टमर आईडी को जो रेफरेंस हम लिए हैं कस्टमर टेबल से, कस्टमर आईडी जो कि है उसका कॉलम। अभी हम फॉरेन की क्रिएट करेंगे एक टेबल में, तो हम उसके लिए एक रेफरेंस टेबल होना चाहिए। तो रेफरेंस टेबल है कस्टमर टेबल हम लेते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी जो है वो हमारा एक
फॉरेन की बन सकता है, क्योंकि वो एक प्राइमरी की है और एक टेबल में। तो जब प्राइमरी की हम डिफाइन करते हैं एक टेबल में और उसको रेफरेंस लेके और एक टेबल में डिफाइन करते हैं, उसको कहेंगे फॉरेन की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देंगे एज ऑर्डर्स। ऑर्डर्स देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं और ऑर्डर आईडी कॉलम का नेम इन प्राइमरी की डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट। फिर उसके बाद कॉमा दे देते हैं। ऑर्डर नंबर एक कॉलम होगा, फिर इंट नॉट नॉट नॉल उसका एक कांस्टेंट। यूनिक भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए और एक कांस्टेंट कॉमा दे देंगे। फिर हम यहाँ पे कस्टमर आईडी को हम बनाएंगे कस्टमर टेबल से उसका फॉरेन की, तो यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कस्टमर आईडी को इंट डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं, कॉमा दे देंगे। यहाँ पे लिख देंगे फॉरेन। फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी को फॉरेन लिया है, तो उसी को ही क्लिक कर लेते हैं और फिर उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे। फिर लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस, फिर ब्रैकेट नहीं रेफरेंस लेके, फिर जैसे कि हम रेफरेंस कस्टमर टेबल से लिए हैं तो कस्टमर लिख देंगे यहाँ पे, कस्टमर लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ये टेबल का नेम है कस्टमर, जिस टेबल से हम लेके आ रहे टेबल से हम लेके आ रहे हैं उस कस्टमर आईडी कॉलम को, तो उसका नाम लिखेंगे। फिर कस्टमर आईडी जो हमने डिफाइन किया है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद जो अपर ब्रैकेट है उसे भी क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर दिखा रहा है। रेफरेंसेस करेंगे और फॉरेन, फॉरेन की लिख देते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा सही कमांड, क्योंकि ये कोई भी एरर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, कोई भी रेड कलर का सिंबल नहीं दिखा रहा है। ये हो गया हमारा सही कमांड, तो ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा जो कमांड है। तो अब चलिए चेक करते हैं कि ऑर्डर्स टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ऑर्डर्स टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है, की का सिंबल दिखा रहा है। ऑर्डर नंबर जो है वो नॉट नल और यूनिक कांस्टेंट डिफाइन हुआ है। और कस्टमर आईडी जो है हमने फॉरेन की, जो कि कस्टमर टेबल से हमने लाया था। तो यहाँ पे आप जाके फॉरेन कीज में देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है फॉरेन की हम कस्टमर टेबल से रेफर करके लेके आए हैं। तो ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो हमने कस्टमर टेबल से रेफर किया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि फॉरेन की कौन सा कौन। अगर आपने फॉरेन की कांस्टेंट नहीं डिफाइन किया था जब आपने टेबल क्रिएट किया था, तो आप कुछ इस तरह से अल्टा कमांड लिख के आप अपना फॉरेन की कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं एक टेबल के लिए। तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल, ऑर्डर है टेबल का नेम, ऐड फॉरेन की कस्टमर आईडी, आप ऐड करेंगे कस्टमर आईडी को फॉरेन की, और रेफरेंसेस लेंगे कस्टमर टेबल से। आप कस्टमर टेबल से रेफरेंस लेंगे, क्योंकि कस्टमर जो टेबल है वो पेरेंट टेबल है, तो उससे रेफरेंस लेना पड़ेगा। और आप लिखेंगे कस्टमर आईडी, जो कि कस्टमर आईडी कॉलम है वो एक प्राइमरी की डिफाइन हुआ होगा आपके कस्टमर टेबल में। अभी हम कस्टमर टू टेबल में देख सकते हैं कि कोई भी फॉरेन की डिफाइंड नहीं है। तो हम कस्टमर आईडी जो है उसको हम फॉरेन की डिफाइन करेंगे हमारे ऑर्डर टू टेबल में। तो इसके लिए हमें कस्टमर वन टेबल से उसका जो कस्टमर आईडी है उसको एज ए रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कस्टमर आईडी को यहाँ पे हमने प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ है। जो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी को प्राइमरी की डिफाइन किया है कस्टमर वन टेबल में। तो ये हमारा फॉरेन की बन सकता है, क्योंकि ये एक प्राइमरी की है। तो अब हम लिखेंगे अल्टर टेबल, और टेबल जिस टेबल को आप अल्टर करना चाहते हैं उसे यहाँ से चूज भी कर सकते हैं, ताकि आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐड, फिर आप कौन सा कांस्टेंट लिखेंगे, दैट इज फॉरेन की कांस्टेंट। तो आप फॉरेन की कांस्टेंट को लिख दीजिए। फिर यहाँ पे कौन से कॉलम को आप चूज करना चाहते हैं, तो हमारा कस्टमर आईडी कॉलम को हम चूज करेंगे ऑर्डर टू टेबल से, जिसको हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं। और रेफरेंसेस लेंगे हम कस्टमर वन टेबल के हमारे कस्टमर
आईडी कॉलम को। तो इसीलिए हमको पहले कस्टमर 1 टेबल को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके जो कॉलम है उसको हम डिफाइन करेंगे जिसको हम रेफरेंस बनाना चाहते हैं। और हमेशा ये याद रखिएगा कि आप फॉरेन के जिसे डिफाइन कर रहे हैं एक टेबल में, और जो कि प्राइमरी टेबल है और एक टेबल में, उनका जो कॉलम का नेम है सेम होना चाहिए। अगर अलग हो जाता है तो हमारा मिस्टेक भी हो सकता है, एरर आ सकता है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया फॉरेन की। चलिए चेक करते हैं कि हमारा फॉरेन की क्रिएट हुआ है कि नहीं ऑर्डर 2 टेबल में। तो हम जाके देख सकते हैं ऐसे फॉरेन कीज में कि हाँ, ऑर्डर 2 टेबल में हमारा फॉरेन की क्रिएट हो चुका है। इसका नाम भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कस्टमर आईडी अंडरस्कोर एफ के लिख दीजिए, और इसको अप्लाई यहाँ पे कर लीजिए, एग्जीक्यूट कर लीजिए अप्लाई करके, और फिनिश। तो अभी आप देख सकते हैं आप फॉरेन की का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने क्रिएट कर लिया था। अगर हमें फॉरेन की को ड्रॉप करना है तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल ऑर्डर्स ड्रॉप फॉरेन की कस्टमर आईडी, क्योंकि हमें क्या करना है, जो ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी को हमने फॉरेन की बनाया था उसको ड्रॉप करना है, इसीलिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, वो भी ऑर्डर्स टेबल से, और करेंगे उसके ड्रॉप। तो फॉरेन की को ड्रॉप कीजिए, फॉरेन की का नाम है कस्टमर आईडी। हम ऑर्डर्स टेबल में जो फॉरेन की हमने डिफाइन किया था कस्टमर आईडी को, उसे हम डिलीट करेंगे या फिर ड्रॉप करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम दे देंगे, दैट इज ऑर्डर्स, उसे चूज कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। फिर यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉप फॉरेन की। फॉरेन की हमारा कौन सा रहेगा, कॉलम्स में से हम चूज कर लेंगे। तो हमारा फॉरेन की जो होगा वो होगा कस्टमर आईडी, और इसको हम सेमी कॉलन देके क्लोज कर लेंगे हमारा स्टेटमेंट। अब ड्रॉप कर लिए तो हमारा जो कस्टमर आईडी जो फॉरेन की था उसे हम ड्रॉप कर चुके हैं। अब चलिए चेक करते हैं हम ऑर्डर्स में कि वो फॉरेन की एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फॉरेन की अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो कॉलम जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहा है, लेकिन जो फॉरेन की है वो एग्जिस्ट नहीं करता।